प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्मानुसार सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जैन धर्म के अनुसार ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। राहु केतु के निमित्त से ग्रहण पड़ते हैं, एक दूसरे की छाया पड़ जाने से ग्रहण पड़ता है। जैन धर्म में ग्रहण के प्रति वही मान्यता है जिसे विज्ञान मानता है। फर्क केवल एक अवधारणा का है। विज्ञान के अनुसार सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये एक मान्यतागत अंतर है, लेकिन ये जो कुछ भी घटना है ये एक प्राकृतिक घटना है और इसे प्राकृतिक रूप में ही लेना चाहिए। राहु से ग्रस लेता है, केवल लोक भाषा है। सूर्य को कोई निगलता नहीं, केवल छाया पड़ने के कारण ऐसा होता है। इसलिए जैन धर्म में किसी भी प्रकार के सूतक पातक का कोई विधान नहीं है। ग्रहण के दिन वही सावधानी रखिए जो आज वैज्ञानिक आपसे कहते हैं, जैसे ग्रहण के काल में बाहर न निकलना, गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दिन बाहर न आना, क्योंकि उससे जो सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज है उसका असर हमारे शरीर पर बुरा पड़ सकता है। तो जो वैज्ञानिक बताते हैं आप वही सब पालन कीजिए। हाँ, हमारे यहाँ पूजन पाठ का निषेध नहीं है, केवल सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है ग्रहण के काल में। इसलिए हमें सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन छोड़कर भजन पूजन कीर्तन करना चाहिए। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है और उस परिवर्तन के समय में मंत्र जाप पाठ पूजा का कहीं निषेध नहीं है, और किसी प्रकार से ग्रहण के बाद स्नान करने की बात या सूतक आदि की बात जैन धर्म में कहीं भी मान्य नहीं है। इनका ध्यान रख करके ही आप लोग काम करें। नमोस्तु गुरुदेव। इन दिनों मेरी मित्र बहुत ही अकेलापन और डिप्रेस्ड महसूस कर रही है, जबकि उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे दुखी होना पड़े। अतः आपसे अनुरोध है कि कोई प्रेरक संदेश दें। देखिए, बहुत लोगों के साथ इस तरह की स्थितियाँ बनती है। ऐसे लोगों को एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। हम अकेले हैं, संसार में सब अकेला है, कोई किसी का कहाँ है। हम आए अकेले, जाएंगे अकेले, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन देह जुदी होगी। जाना तो सबको है, लेकिन इस बात का मलाल मन में मत रखिए। हम संसार में है, नदी नाव संयोग है, जिसके साथ जितने दिन का साथ है। और ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुरूप संयोगों को प्राप्त करता है। इसलिए इसकी चिंता मत करिए। हर व्यक्ति का अपना पुण्य पाप है और उसी पुण्य पाप के अनुरूप वो अपना जीवन जीता है। जो कल लेगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। अगर हमारा आज निकल गया तो कल भी निकल जाएगा। इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित और व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इस तरह की भावना लाने की जगह एकत्व की भावना लाओ और अपनी आत्मा का चिंतन करो। कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा पर केंद्रित होगे। पर से अपेक्षा रखना महान दुखदायी होता है, और हम किसी से भी अपेक्षा रखें, दूसरा हमारी अपेक्षा की पूर्ति करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपेक्षाएं संयोगों के ऊपर निर्भर करती है, पूर्ण हो और न भी हो। इसलिए अपने मन को बदलें, थोड़ा प्रवचन चिंतन और सत्संग से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। यदि इसमें जोड़ेंगे तो मन थोड़ा हल्का होगा। अपने आप को इंगेज करें, अच्छे कार्यों में इंगेज करें। और आप अपने आप को अकेले जो महसूस करते हैं, घर में हैं, सक्षम हैं, थोड़ा उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दे जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। आप उनके बीच थोड़ा समय बिताना शुरू करें, आपको अच्छा लगने लगेगा। या तो अपनी आत्मा में डूबो या समाज की सेवा में लगो। जीवन को आगे बढ़ाने का ये दो ही रास्ता है, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते, थोड़ा सत्संग का अभ्यास बना लो, पता ही नहीं लगेगा समय कैसे बीतता है।
नमोस्तु गुरुदेव, प्रवचनों को दिल से सुनने का क्या तात्पर्य है और इसका क्या तरीका है? कम से कम सुनते समय भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कईयों को तो सुनना ही अच्छा नहीं लगता। कुछ अर्थ में ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। रहा सवाल सुनने के बाद ज़्यादा देर तक उसका असर नहीं पड़ता, कोई बुराई नहीं। आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा। एक बात सदैव ध्यान में रखना है, अगर हम अंतरंग से किसी की बात सुनते हैं तो उसके संस्कार हमारे मन में होते हैं। कदाचित हम उसे अपना न सकें, पर हमारा अंतर मन हमें चेताता जरूर है कि ये बात गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का एहसास ही हमारे परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाता है। आपने पूछा है दिल से प्रवचन कैसे सुने। प्रवचन सुनना बंद कर दें। प्रवचन सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रवचन सुनो ही मत। महाराज क्या बोल रहे हैं, दोहरा रहा हूँ, प्रवचन मत सुनो। गुरु के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे प्रवचन मानने की जगह मेरे हित के लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान लो, सीधे दिल में उतरेगा। जब हमारी किसी से आत्मीयता होती है, किसी के प्रति श्रद्धा होती है, वो हमें कोई बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, एक एक बात जेहन में उतरती है कि नहीं उतरती है, अमिट रूप से अंकित हो जाती कि नहीं मेरे पिता ने समझाया, मेरे दादा ने समझाया, किसी ने समझाया, वो बात अंदर बैठ गई। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, स्नेह है, आत्मीयता है और वो आपके दिल में है, तो बात लग गई। इसी तरह गुरु की बात को प्रवचन मान करके सुनोगे तो एक ही बात होगी, उनका काम प्रवचन सुनाना है, मेरा काम सुनना है। ये बौद्धिक खुराक बनकर रह जाएगी। और प्रवचन की जगह ये सोचोगे कि ये मेरे हित के लिए दिया जा रहा उपदेश है, और हकीकत यही है। एक एक को कहाँ तक समझाएं, इकट्ठे बता दो, सब अपने अपने रूप में अपना अपना समझ ले। वो बात आपके दिल में अंकित होगी और उसकी अमिट छाप पड़ेगी, जीवन को रूपांतरित करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, सैरोगेट माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों पर क्या असर पड़ेगा और सैरोगेसी के दूरगामी दुष्परिणामों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सैरोगेट संतान की, सैरोगेट मदर, सैरोगेसी की प्रक्रिया ये आज की प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है और इसका परिणाम मेरी राय में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अब इस तरह की प्रक्रिया आजकल चल पड़ी है, किराए की कोख लेकर के बच्चों को जन्म देना, उनको पालना। आपने पूछा उनके संस्कारों पर क्या असर होगा। किराए का घर तो पराया होता है, निश्चित द्रव्यक्षेत्र कालभाव का असर तो पड़ता ही है। अब इस पर अभी अध्ययन अपेक्षित है। ज़्यादा बच्चे देश में नहीं हुए, दुनिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए। पर ये चीज़ें ठीक नहीं है। पर मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ जिन्हें किन्हीं कारणों संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या जो स्वयं संतान को जन्म देने में अक्षम है, वे किसी की संतान को अपनी संतान बना लेना, और खासकर ऐसी संतान को जो औरों के लिए अवांछित रहा, तो एक का जीवन भी बचेगा और आप अपना संस्कार देकर उसके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उस तरफ की दृष्टि होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब रहा सवाल, इसके लिए महाराज आप क्या करेंगे। मुझसे पूछा कि आज कोई सैरोगेट माँ से, सैरोगेसी की प्रक्रिया से कोई बच्चा जन्म ले और वो आगे चल कर के मुनि बनना चाहे, तो आप लोग उसको बनाओगे कि नहीं बनाओगे। हमने कहा भैया जब आएगा बनने तब विचार करेंगे। आए तो उसके अंदर ऐसे संस्कार जग जाए तब तो, लेकिन ये बड़े विलक्षण, विरल हैं, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। इनके विषय में हमें
पूर्वापर सोच करके ही निर्णय लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज का आविष्कार किया तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट का। तो क्या जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ नकारात्मक सोच भी महत्वपूर्ण होती है? सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक सोच भी रखना चाहिए। सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज उत्पन्न किया तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट। थोड़ा इसे ठीक तरीके से समझिए। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हो उसे सकारात्मक रूप से देखो। सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि जो भी प्रसंग बने, जो भी घटना घटे, उसमें से अच्छाई देखो। आपने एक उदाहरण दिया कि सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज बनाया तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट बनाया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में हवाई जहाज भी सकारात्मक सोच का परिणाम है और पैराशूट भी सकारात्मक सोच की ही देन है। क्यों? अगर नकारात्मक सोच हावी होती तो लोग हवाई जहाज पर चढ़ना बंद कर देते कि भैया हवाई जहाज में उड़ोगे तो गिर करके फिर कहीं के नहीं रहोगे, बच ही नहीं सकते, चढ़ो मत। तो एक दूसरी सकारात्मक सोच ने कहा कि चढ़ो, उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने की नौबत हो तो पैराशूट है, बच जाओगे, गिर करके भी सुरक्षित रहोगे। ये सकारात्मक सोच है। नकारात्मकता मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है और सकारात्मकता से जीवन प्रगतिशील बनता है। हम प्रगतिशीलता की ओर बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव। हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं, लेकिन शायद कभी गलत भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम कब सही हैं और कब गलत, इसका निर्धारण कैसे करें? बड़ा जटिल प्रश्न है। हम सही हैं या गलत, इसका निर्धारण कैसे करें? प्रायः आदमी अपने गलत होने पर भी स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है और वो यही मान के चलता है कि हम सही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सही और गलत को पहचान पाना बड़ा टेढ़ा काम है। अब कैसे जांचे परखे? अगर उस घड़ी में हम अपने आप को परख सके तो अति उत्तम है। यदि उस घड़ी में न कर पाए तो उस समय दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। जिस चीज़ को हम आज सही कह रहे हैं, थोड़ी देर तटस्थ होकर विचार करें कि वही कृत्य मेरे प्रति कोई दूसरा करेगा तो क्या मुझे सही लगेगा? किसको सही माने, किसको गलत माने, एक कसौटी देता हूँ। दूसरों का मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार मुझे अच्छा लगे, तय कर लो कि दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार सही है। और दूसरों के द्वारा मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार मुझे बुरा लगे, तय मान लो दूसरों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार बुरा है। बस ये कसौटी, इस कसौटी को लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव। आपके प्रवचनों को सुनने के बाद मैंने अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल देना बंद कर दिया क्योंकि उनमें बोवाइन जिलेटिन था। लेकिन पूर्व में जो गलती हो चुकी है उसका पश्चाताप कैसे करूं? देखिए, पश्चाताप का मन में भाव आना बहुत अच्छी बात है। आगे इसकी पुनरावृत्ति न करें। और ये मीडिया के माध्यम से तो प्रायश्चित होता नहीं। कभी प्रत्यक्ष गुरुजनों के सानिध्य में आने का अवसर मिले तो आप अपना निवेदन करके इसका प्रायश्चित लीजिएगा और इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं कि ऐसा हम इसकी पुनरावृत्ति न करें। बच्चों को विटामिन देने के लिए हम उस तरह का भोजन दें, लेकिन इस तरह की किसी भी दवाई या और कोई वस्तु न दें जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अपक्ष पदार्थ हो। नमोस्तु गुरुदेव। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, तो क्या धर्म की स्थापना के लिए सहस्त्रों निर्दोष सैनिकों का बलिदान देना उचित था? आपका प्रश्न आपकी जगह ठीक है। निश्चित रूप से उन सैनिकों का कोई कसूर नहीं था। युद्ध दो पक्षों के बीच हुआ
और बहुत कुछ टालने के बाद भी युद्ध नहीं टल सका। सैनिक चूँकि वे बंधे थे और वो उनका कर्तव्य था, इसलिए उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। जहाँ तक धर्म संस्थापना के लिए युद्ध करने की बात है, मुझे गीता के युद्ध में एक और युद्ध की झलक दिखाई पड़ती है। वो बाहर का नहीं, वो भीतर का। वस्तुतः अपने आत्मधर्म को टिकाने के लिए हमें अपनी वृत्तियों से युद्ध करना जरूरी है। कौरव और पांडव दो व्यक्ति नहीं, दो वृत्ति भी है। हमारे अंदर के अधर्म और धर्म की जो वृत्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कौरव और पांडव करते हैं। इसकी झलक गीता के प्रारंभिक श्लोक से ही मिल जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवा चेति किम अकुर्वन् संजय। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया संजय से पूछा गया यह प्रश्न एक ही मैदान को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बता रहा है। ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि हम जिस युद्ध की बात करते हैं वो केवल बाहरी युद्ध नहीं है, ये वृत्ति का भी युद्ध है। और उस युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो जब तक मनुष्य अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं का हनन नहीं कर लेता, तब तक वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे अंदर के दोष दुर्बलताएं हमारे राग देश मोह रूप विकार के कारण पनपते हैं। उनका अंत करने के लिए हमें खुद सक्रिय होना पड़ेगा। ये आशय उसमें परिलक्षित दिखता है। और जहाँ तक युद्ध की बात है, अगर बाहरी युद्ध की भी बात हम करते हैं तो देखा जाए तो श्री कृष्ण ने युद्ध किया नहीं, युद्ध उनके जीवन की एक व्यवस्था भरा अध्याय था। युद्ध करना पड़ा। वे अंतिम क्षण तक युद्ध को टालने के लिए तत्पर रहे। वे स्वयं शांति दूत बनकर गए। कौरवों के आगे इतना कह दिया कि तुम हमें 5 गांव भर दे दो, हम पांडवों को समझा लेंगे। तब दुर्योधन कहते हैं कि केशव, राज्य कोई मांग कर लेने की चीज नहीं है, ये तो भिखारियों का काम है। लेना है तो लड़कर लो। सुच्चाग्रम अपि नादास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, हम तो सुई के नोक बराबर जगह भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। एक चुनौती थी। ये राजधर्म का पालन करना था और अधर्म के विरुद्ध लड़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। इस दृष्टि से अगर हम उसे एक धर्म युद्ध की संज्ञा दें तो इसमें कुछ भी असंगत नहीं है, क्योंकि पांडवों ने अपना हक चाहा था। उन्होंने किसी के अधिकार को छीनने की बात नहीं की थी। तो अनीति और अन्याय का प्रतिवाद किया, और अनीति अन्याय का प्रतिवाद करना एक राज पुरुष का छात्र धर्म है, जिसका उन्होंने पालन किया। प्रामाणिक समाधान।